हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइकिल राइडर रॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अगर आपने ऑनलाइन कोई साइकिल खरीदी है फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी भी वेबसाइट से, और जब वो आपके घर पे आती है तो इस तरीके से पैक होके आती है। अब ऐसे साइकिलों को आप मार्केट में जाके 200-300 रुपये या 500 रुपये खर्च करके असेंबल करवाते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से घर पे ही बड़े आराम से ऐसी बेसिक साइकिलों को बहुत ही ईजिली असेंबल कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हुए। इसको करने के लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। वीडियो को पूरा देखो और खुद ही अपनी साइकिल को खुद असेंबल करो। चाहो तो इन फ्यूचर जाके अपना साइकिल असेंबली का बिजनेस भी डाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ कैसे करना है। तो अभी जो यहाँ पे आप मेरे पास साइकिल देख रहे हो ना, ये एक गियर वाली साइकिल है जो हम लोगों ने ऑनलाइन खरीदी थी। 6,000 रुपये में ये गियर वाली साइकिल मेरे को मिल गई थी। 21 गियर इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप घर पे ऐसी साइकिलों को असेंबल कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि साइकिल जब आपके पास पैक होके आती है ना, तो वो इस तरीके से इसके अंदर आपके काफ़ी छोटे छोटे जो ऐसे वो होते हैं जिप टाइज, ये लगी हुई होती है। तो इनको आप चाहो तो कट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो एक पेचकश की मदद से इनके अंदर के लॉक को हल्का सा उठा के इन जिप टाइज को बहुत ईजिली पूरा रिमूव कर सकते हो, जिससे कि ये जिप टाई ना आप आगे जाके इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। कभी पैकिंग में काम आ जाता है, कभी साइकिल एक देश से दूसरे देश या फिर एक शहर से दूसरे शहर भी भेजना हो ना, तो वहाँ भी ऐसे जिप टाइज आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। ये जिप टाइज थोड़ी अच्छी क्वालिटी की थी, तो मैंने इनको कट करना ज़रूरी नहीं समझा, सेव करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ताकि बाद में भी ये काम आ जाए। अगले उसमें आप देखोगे यहाँ पे कि जो हमारा फ्रंट व्हील होता है वो कुछ इस तरीके से पेडल के साथ पूरा लगा हुआ रहता है, क्रैंक के साथ। तो इसको निकालने के लिए ना, इसको आप क्रैंक को हल्का सा ऊपर कर लो, जिस तरीके से अगर आप कर सकते हो। तो अगर वो ऊपर ना हो तो आप ऐसे स्लोली अपने टायर को पूरा रिलीज़ करके उसके स्पोक्स में से इस क्रैंक आर्म को पूरा सेफली निकाल सकते हो, जिससे आपका क्रैंक आर्म भी नुकसान नहीं होगा और ना ही आपके स्पोक्स में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है ऐसे केसेस में, बट ये बहुत इजीली निकल आता है। अगले स्टेप में जैसा कि अभी आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, हमने सारी चीज़ें निकाल दी है। अब एक एक करके आपके यहाँ पे जितने भी इन्होंने कवर के लिए या प्रोटेक्शन के लिए जो फोम लगा रखा हो, इन फोम को आप बहुत इजीली हाथ से ही फाड़ के निकाल सकते हो। ये आपके साइकिल के पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि जब शिपिंग आपके पास आती है ना, तो वो इधर उधर धक्के वक्के खा के उसमें स्क्रैच ना लग जाए। अब नेक्स्ट काम जो आपको करना है, कई बार ना साइकिल का जो फ्रंट का फोर्क होता है वो इस तरीके से पीछे की तरफ मुड़ता है या रहता है सेफ्टी के लिए। तो आप बस इसको सिंपली अपने हाथों से इस्तेमाल करके हल्का सा अपने साइकिल को उठा के ऐसे बस इसको सामने की तरफ कर दो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टूटेगा नहीं, कुछ फूटेगा नहीं। बस सामने लाके इस तरीके से आप इसको पूरा रख सकते हो, जैसा हमने अभी यहाँ पे वीडियो में आपको करके दिखाया है। इसके बाद आप जैसा देखोगे, ये बेसिक साइकिल है, तो इसमें जो स्टेम आता है ना, वो ऐसा थ्रेडेड वाला आता है, जो पुराने ज़माने की साइकिलों में हुआ करता था। लेटेस्ट वाले थ्रेडलेस में आते हैं। तो थ्रेडेड वाले सिस्टम बहुत ही ईजी होता है इनको लगाना, इनमें एडिशनल कुछ लगाने लायक होता नहीं है। आपको बस सिंपली अपना जो हैंडल बार जहाँ पे आप लगाते हो आपके हेड ट्यूब के पास, वहाँ पे आपने इस थ्रेडेड वाले पूरे टी शेप हैंडल बार को ना बस इसके अंदर स्लाइड कर देना है, जैसा मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस नट को आपने हल्का सा लूज़ कर लेना है, ये ऐसा ही लूज़ रहता है, नीचे जाके ये टाइट होता है। आप बस इसको नीचे की तरफ पूरा ऐसे स्लाइड कर दो, जैसे देखो हमने अभी यहाँ पे इसको पूरा स्लाइड कर दिया है। थोड़ा सा प्रेशर डाल के अंदर की तरफ आप इसमें घुसा सकते हो। एक बार जब ये नीचे की तरफ चला जाए तो आपको आपके बॉक्स के अंदर कुछ एलन कीज़ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ख़रीदना नहीं पड़ता है। आप इस एलन की का इस्तेमाल करके आपका जो टी शेप हैंडल बार है उसको बिल्कुल सीधा आप रखिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपका हैंडल बिल्कुल सीधा है या नहीं है। तो जब एक बार आप उसको पूरी तरीके से सीधा रख दो, इस एलन की का इस्तेमाल आप करो और ऊपर जो बोल्ट लगा हुआ है उस बोल्ट को आप धीरे धीरे पूरा टाइट कर लो, एकदम अच्छे से टाइट कर देना, ताकि आपका हैंडल जो है ना बिल्कुल भी लूज ना रहे। हैंडल बार लगाने के बाद आपका जो सीट पोस्ट होता है, आप उस सीट पोस्ट को इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि आप देखिए मैं भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। और अपने क्विक रिलीज वाला जो क्लैंप आपको मिलता है आपके सीट पोस्ट के नीचे आपके बाइक के फ्रेम के साथ, उससे आप पूरा टाइट कर सकते हो। अच्छे से टाइट कर देना ताकि आपका सीट ना ऊपर नीचे स्लाइड ना करे। जब हमने इसको लगा दिया है सीट पोस्ट और हैंडल बार को, आप साइकिल को पकड़ के कुछ इस तरीके से पूरा उल्टा कर दीजिए। इससे आपको जो फ्रंट का व्हील है वो लगाने में आसानी होगी। अब हम लगाते हैं इसके फ्रंट का व्हील। तो अब देखो, बेसिक साइकिलों में ना इस तरीके से आपको टूल साथ में दे दिए जाते हैं, और बेसिक साइकिल में आप देखोगे फ्रंट में ना इस तरीके से पूरा जो नट वाला सिस्टम होता है वो लगा रहता है।
तो आपने बस टूल्स का इस्तेमाल करके इस नट वाले सिस्टम को पूरी तरीके से निकाल लेना है, ताकि आपका फोक को ये प्रोटेक्ट करती है, तो ये बहुत इजीली निकल भी जाता है। एक बार जब आप इसको निकाल लोगे, इसको चाहो तो फेंक दो या फिर इसको आप सेव करके रख सकते हो, बाद में आपके ये काम आ सकती है। अपने फ्रंट व्हील को, आपके पहले वाले मतलब फ्रंट के चक्के को आप इसके अंदर फिट कीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर ही आप इसको लगाएं, कि एक जगह टेढ़ा और उल्टा मत लगाना। आपके फ्रंट व्हील में आप देखोगे ना, एक छोटा सा ऐसा वॉशर होता है और एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस वॉशर को आपने इसके अंदर ऐसे डाल देना है, जिससे कि यह आपके फ्रंट व्हील को लॉक करके एक ही जगह पे रखता है। और उसके बाद आप धीरे से पूरा टाइट कर दो, ये वॉशर अंदर पूरा घुसा रहेगा गड्ढे के अंदर। दूसरे तरफ वाले वॉशर को भी आप पहले से थोड़ा नट को करो हल्का सा लूज, और फिर इस वॉशर को जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, उस छोटे से होल के अंदर आप इसको कर दो स्लाइड। एक बार जब आपने ये स्टेप कर लिया है, अब आप अपने टूल्स की मदद से, एक पाना हो या रेंच हो या चाबी हो, उसकी मदद से आप इन बोल्ट्स को अच्छे तरीके से पूरा कस के कर दो टाइट, ताकि आपका जो ये व्हील है ना, ये कहीं से भी लूज़ ना रहे, चाहे आप सालों साल राइड करो। तो ये वाला स्टेप अच्छे से कर लेना। ये टूल्स भी आपको जब आप ऑनलाइन खरीदते हो ना साइकिल, तो साथ में बक्से में मिल जाता है फ्री में। एक बार जब हमने दोनों व्हील्स को लगा दिए हैं, अब आप अपने साइकिल को पूरा सीधा कर लीजिए। अब बढ़ेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में जो आपका ये ब्रेक वायर होता है, इसको लगाना भी बहुत आसान है। बस हाथ से दोनों तरफ से इस ब्रेक वायर को ऐसे दबाओ, इसके कैलिपर्स को, और ये जो छोटी सी आपको यहाँ पे दिख रही होगी ना चीज़ मुड़ी हुई एल्यूमिनियम की, इसको बस आपने उस छोटे से होल के अंदर फिक्स कर देना है, और आपका ये जो ब्रेक है ये हो गया है रेडी लगने के लिए। स्टेप में जो हमारे क्रैंक में जो पेडल लगेगा, आपने बस उस पेडल को लगाना है। जो लेफ्ट साइड वाला पेडल होगा उसमें लेफ्ट यानी कि L लिखा होगा, राइट साइड वाले में R यानी कि राइट साइड लिखा होगा, जिसको आपने लगा देना है और अच्छे से टाइट कर लेना है टूल की मदद से। दोनों तरफ के पेडल को लगाने के बाद आप एक बार अच्छे से अपने साइकिल के गियर्स को चेक कर लो। जो गियर सेट आपको, अगर साइकिल में गियर है तो आप गियर्स को अच्छे तरीके से शिफ्ट करके चेक कर सकते हो कि जो आपके गियर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गियर सेटिंग के लेके हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। लास्ट स्टेप आपका बचा है कि आपने बस अपने साइकिल के अंदर हवा भरनी है। अच्छे तरीके से आप अपने साइकिल के अंदर पूरा हवा भर दीजिए। कितने प्रेशर में हवा भरना है ये आपके साइकिल के टायर के साइड वॉल में लिखा रहता है। आप उसको देख के उतना PSI हवा अपने टायर में भर दो। आपका टायर हमेशा बढ़िया रहेगा, कभी पंक्चर नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम करता रहेगा। बस हवा भरने के बाद आपका साइकिल अब रेडी है आपके राइड करने के लिए। ऐसी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई और दिक्कत है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।